एज वी ऑल नो दैट आईपीओस का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है एंड हर 2-3 दिन में कोई नया आईपीओ आ जाता है, कोई नई कंपनी लिस्ट होने के लिए आ जाती है एंड इन सारे कंपनीज के आईपीओस बहुत अच्छे से सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं एंड जो इन्वेस्टर्स है वो भी बहुत अच्छे से लिस्टिंग गेन्स कमा रहे हैं एंड दैट इज द गुड थिंग दैट ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इंडियन मार्केट में लिस्ट हो रही है। इवन जो नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, जोमेटो के सक्सेसफुल आईपीओ के बाद वो सारे स्टार्टअप्स भी लिस्ट होना चाहते हैं बिकॉज उनको भी बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है। सो इवन दो आईपीओस की लाइन लगी पड़ी हुई है एंड काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है मार्केट में आईपीओस के रिलेटेड एंड ऑल्सो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो आईपीओस में अप्लाई करते हैं वो भी अगर उनको अलॉटमेंट मिलती है तो उनके पैसों पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स कमा लेते हैं। बट पर्सनली मैं आईपीओस में नहीं इन्वेस्ट करता एंड मुझे अपना पैसा आईपीओस में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद है एंड इस चीज के कुछ रीजंस हो जाते हैं जिसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है एंड इस प्रॉपर्टी को आपको सेल करना है। तो एज अ सेलर आपको उस प्रॉपर्टी के लिए अच्छा सा अच्छा प्राइस चाहिए रहेगा, महंगे से महंगा प्राइस चाहिए रहेगा बिकॉज उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। सो इसी तरह से जब आईपीओज आते हैं मार्केट में तो जो कंपनी का प्राइस है, जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो प्रोमोटर्स के अकॉर्डिंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है उनके अकॉर्डिंग होती है एंड एज जो आपका एसेट है प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा प्राइस चाहिए। उसी तरह से जो कंपनी के प्रोमोटर्स है उनका एसेट है वो कंपनी के जो शेयर्स है वो, एंड उन शेयर्स के लिए उन प्रोमोटर्स को अच्छा से अच्छा प्राइस चाहिए एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो मोस्ट ऑफ द आईपीओज आते हैं वो बुल मार्केट में आते हैं बिकॉज जो इन्वेस्टर्स है उनका जो सेंटीमेंट रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और वो रेडी रहते हैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। इसी वजह से वो जो कंपनी का आईपीओ है उसके ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड उस कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है एंड जैसा अभी हो रहा है, अभी बुल मार्केट बहुत अच्छे से चल रहा है एंड इसी वजह से काफी ज्यादा आईपीओस ऑलरेडी आ चुके हैं एंड फ्यूचर में भी काफी ज्यादा आईपीओस आ सकते हैं। एंड ऑल्सो हम सबको पता है दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कोई आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कैसे करना है। सो ये सारे रीजंस की वजह से मुझे पर्सनली आईपीओस में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद है बिकॉज जो मुझे प्राइस चाहिए वो उन आईपीओस में नहीं मिलता एंड ये हर आईपीओस के साथ नहीं होता एक्चुअली। बट एक बार कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है देन मार्केट डिटरमाइन करता है कि उस कंपनी को क्या प्राइस देना चाहिए, उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो क्या होना चाहिए। द सेकंड थिंग जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को आईपीओस में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है दैट इज बिकॉज उनको श्योरिटी होती है या दैट अगर वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है राइट नाउ तो उनको लिस्टिंग गेन्स 30 to 40% का तो मिल ही जाएगा एंड ऑल्सो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उनसे एक अंदाजा आ जाता है दैट ये कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है और मुझे लिस्टिंग गेन्स तो मिलने ही वाला है अगर मुझे अलोकेशन मिला तो। सो इट इज लाइक लॉटरी सिस्टम दैट बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन आता है एंड बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक होता है एप्लीकेशंस की वजह से एंड देन लॉटरी के तरह अगर आपको मिला देन यू आर लकी एंड अगर आपको मिला तो मेजॉरिटी ऑफ चांस है कि आपको लिस्टिंग गेन्स तो मिलेगा। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है तो आपको एक ही लॉट मिलने के चांस है एंड जो एक लॉट होता है अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज का, तो उस 15,000 को मैं अपने बैंक अकाउंट से ब्लॉक करके अगर मुझे वो अलोकेशन मिलता भी है तो 30-40% अगर मुझे उस पर प्रॉफिट होता है तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000 रुपीज के आसपास एंड जब मेरा कैपिटल इतना बड़ा है तो 3,000 से 4,000 रुपए मेरे लिए सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते एंड ऑल्सो जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो मुझे अलोकेशन मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट लाइक 1 in 10 और 20s रहते हैं। सो वो मुझे वर्थ नहीं लगता दैट मैं एक तो आईपीओ में अप्लाई करूं देन वो एक चांस पे है दैट मुझे अलोकेशन मिलेगा तो ही मिलेगा एंड ऑल्सो अगर मुझे अलोकेशन मिलता है तो वो जो पैसा है जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 30-40-50% जो भी हो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला मेरे ओवरऑल रिटर्न्स पे एंड ऑल्सो उस प्रॉफिट पे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% है वो देना पड़ेगा एंड ऑल्सो हाउ मेनी टाइम्स आई कैन रेप्लिकेट दैट कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में भी होते रहेगा, उसके चांसेस क्या है, इस चीज को मुझे रेप्लिकेट करना है अगर फ्यूचर में तो उसके चांसेस क्या है। तो इसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो मुझे अलोकेशन मिलने के चांसेस ना के बराबर है और मुझे अलोकेशन मिलेगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है एंड जो लिस्टिंग गेन्स है वो भी कितने मिलेंगे वो भी मेरे हाथ में नहीं है। सो इन सारी चीजों की वजह से मैं आईपीओज में पर्सनली नहीं इन्वेस्ट करता। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मेरे आईपीओज में नहीं इन्वेस्ट करने का ये हो जाता है दैट आई एम नॉट इन द मार्केट टू प्ले शॉर्ट टर्म गेम्स, आई एम नॉट इन द मार्केट टू स्पेकुलेट, आई एम नॉट इन द मार्केट टू मेक लूजी प्रॉफिट बट आई एम इन द मार्केट टू मेक लॉन्ग टर्म सीरियस वेल्थ। एंड अगर मैं आईपीओज में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन्स कमा भी लेता हूँ 3-4-5 हजार के तो ये इन सारी चीजों को सूट नहीं करता, जहां पे अगर मैं 3-4 हजार जो
लिस्टिंग गेन से वो कमा लेता हूँ, तो वो एक शॉर्ट टर्म गेम हो गई जहां पे ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। एंड अगर मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं तो दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी। तो अगर मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना हूं विदाउट इवन थिंकिंग दैट जो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है उस कंपनी के, वो क्या है, तो आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग इन द मार्केट एंड ये भी मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। एंड ऑल्सो 3 से 4 हजार का लिस्टिंग गेन्स, एंड इन द बेस्ट केस सिनेरियो लेट्स अज्यूम दैट 100% का लिस्टिंग गेन्स होता है, तो 15,000 का लिस्टिंग गेन्स भी एक सीरियस वेल्थ नहीं है मेरे लिए। एंड 15,000 कमाने में नहीं आया हूं मार्केट में। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है, लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज कमाने हैं लॉन्ग टर्म में, तो इन सारे शॉर्ट टर्म गेम्स को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं आईपीओज में नहीं इन्वेस्ट करता। बट इसका मतलब क्या ये है दैट आईपीओज में इन्वेस्ट करना बहुत ही खराब चीज है, रॉन्ग चीज है, एंड किसी को भी आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट जो मेरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है, उसको आईपीओज की जो शॉर्ट टर्म गेम्स है वो नहीं सूट करती है। एंड दैट इज वाई मैं आईपीओज में नहीं इन्वेस्ट करता, इवन दो मुझे पता है दैट अगर मुझे अलोकेशन मिला तो मुझे 3 से 4 हजार का तो मिनिमम लिस्टिंग गेन्स मिल ही जाएगा। बट मैं नहीं इन्वेस्ट करता बिकॉज ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। एंड आई विल इन्वेस्ट इन द आईपीओ। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था डीमार्ट के आईपीओ के लिए, एचडीएफसी लाइफ के आईपीओ के लिए, एंड इन द फ्यूचर जो एनएससी का आईपीओ आने वाला है उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इन द केस ऑफ एचडीएफसी लाइफ, इन द केस ऑफ डीमार्ट एंड इन द केस ऑफ एनएससी एज वेल, मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए। एंड दैट इज वाई अगर उन कंपनीज के आईपीओज आते हैं तो मैं श्योरली अप्लाई करूंगा उन कंपनीज के आईपीओज में। बट मोस्ट ऑफ द आईपीओज, 99% ऑफ आईपीओज को मैं इग्नोर करता हूं। एंड लिटरली मुझे पता भी नहीं होता दैट ये कंपनी का भी आईपीओ राइट नाउ ओपन है, बिकॉज आई एम नॉट इन द मार्केट टू स्पेकुलेट, आई एम नॉट इन द मार्केट टू प्ले शॉर्ट टर्म गेम्स, आई एम नॉट इन द मार्केट टू मेक लूजी प्रॉफिट, आई एम इन द मार्केट to make serious long-term wealth. On that note, guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.